गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ट्यूसडे का डे था और मॉर्निंग का कितना टाइम हो रहा था एग्जैक्टली याद नहीं है। थोड़ा सा आजकल जो है काम थोड़ा लेट लेट चलता है, क्योंकि मॉर्निंग के जो भी एकदम वैसे वाले काम होते हैं ना कि टारगेट लेके इतने टाइम से ये काम फिनिश हो जाना चाहिए, तो वो वाला रूटीन अब रहा नहीं है। क्योंकि बेटू की चल रही है वेकेशंस, उसके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए थे तो उसकी अब छुट्टियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा सा लेट लेट तक काम चलता है। मतलब एक होता था ना पहले, मॉर्निंग में कुकिंग मेरी हो जाती थी तो मेरा ब्रंच का फिर वो टेंशन नहीं रहती थी कि हाँ बना हुआ रखा है खाना, मतलब सब्ज़ी बनी हुई रखी रहती है। तो अभी थोड़ा सा वही फ्रूट्स खाते हैं मॉर्निंग में, फिर जो सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है ना वो थोड़ी सी लेट बनानी होती है, तो जिसकी वजह से फिर वो 1 डेढ़ घंटा सारा रूटीन जो होता है वो थोड़ा लेट लेट सा चलता है। तो फिर अभी कुकिंग वगैरह मैं फ़िनिश करके आई थी बेडरूम में। मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी आज, और पूरा बेड को भी ना अच्छे से थोड़ा डीप क्लीन करना था, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर भी ना डस्ट आ जाती है और ब्रश से जब तक आप निकालोगे नहीं तो क्लॉथ से तो नहीं निकलती है। अगर आप ब्रश से उसके ऊपर निकालोगे ना तो आपको विजिबल होगी कि हाँ यहाँ पे डस्ट थी और वो मतलब झड़ी है। तो ये ब्रश बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, तो इससे मैंने पूरे बेड को अच्छे से झाड़ लिया था ताकि डस्ट वगैरह हट जाए। फिर उसके बाद न्यू बेडशीट मैंने मतलब जो वॉश करी हुई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। बेडशीट डालते ही पूरा बेडरूम का लुक होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी रेगुलर एक बेडशीट हम कुछ दिन देखते हैं ना तो बहुत नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जिस दिन हम चेंज करके डालते हैं ना तो काफ़ी वाइब्रेंट सा, थोड़ा अच्छा सा फील होता है, फ्रेश सा लगता है बेडशीट चेंज होने के बाद। तो अभी थोड़ा सा कलरफुल सा लग रहा था, क्योंकि जो पहले वाली बेडशीट थी ना वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो हमारे रूम का इंटीरियर है बिल्कुल सेम वैसी थी। ये थोड़ी सी अलग लग रही थी, मतलब कलर इसका थोड़ा सा अलग लग रहा था तो अच्छी लग रही थी। और जितनी भी बेडशीट्स हैं ना मुझे उन सब में से ये वाली बेडशीट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मैंने डाल दी थी। और उसके बाद फिर ये कंफर्टर है, इसके ऊपर मैंने कवर डाला हुआ था और अभी वेदर काफ़ी चेंज हो गया है तो अभी मेरे को ये कवर उतारना था, क्योंकि कवर डालने से ना ऑब्वियसली ज़्यादा ही गर्म सा लगने लगता है। फ़ैन भी हल्का हल्का चला देते हैं 1 पे, बट फिर भी इसकी वजह से ना बहुत गर्मी सी लगती है कंफर्टर में भी, तो मैंने इसका कवर उतार दिया था। और वैसे भी अभी मेरे को इसको वॉश करके रखना है। पहले मैंने इस कवर में रज़ाई डाली हुई थी, बाद में फिर मैंने इसके कंफर्टर के ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि रज़ाई वाला सीज़न भी काफ़ी दिन से चला गया था। तो ये कंफर्टर थोड़ा सा हल्का है तो मैंने इस पे ये वाला कवर डाल दिया था। अभी कंफर्टर से भी उतार दिया क्योंकि अब गर्मी लगती है, वेदर बिल्कुल चेंज, गर्मियाँ मतलब आ ही चुकी हैं बोल सकते हो। तो फिर अभी मेरे को वो कवर करना था वॉश, और निकाल दिया था, फिर मैंने वॉशिंग पे लगाऊंगी जाके। काफ़ी भारी सा कंफर्टर है, मतलब अच्छा खासा ना ये विंटर में वर्क करता है। तो अभी मैंने ये हटाया था तो कंफर्टर एकदम हल्का फुल्का सा हो गया था। जितना कंफर्टर का वेट था ना उतना ही कवर का भी वेट था, तो काफ़ी हैवी कवर है ये। उसके बाद जो भी चीज़ें फैली हुई थी वो मैंने समेट दी थी। रात कुछ चीज़ें जो ऐसी फैली हुई रह जाती हैं वो फिर मॉर्निंग के लिए छूट जाती हैं। अदरवाइज़ बेटू को जब भी वो चीज़ें अपनी फैलाती है ना तो मैंने उसको हैबिट डाली है कि आप कुछ भी फैलाओ, कुछ भी करो घर पे, बट समेटना आपको ही है। तो वो कई बार जैसे मैं बिज़ी हो गई और वो खेलते खेलते इतना थक जाते हैं बच्चे आपस में, मतलब खुद से ही खेलते खेलते वो इतना थक जाती है कि साइड में ही रख देगी, फिर उसकी हिम्मत नहीं होएगी कि वो उठा करके उसको अपनी अपनी जगह पे रखे, और साथ ही रख के साइड टेबल पे वो सो भी जाती है। तो फिर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो रखी रह गई होंगी और बेटू ने उसको समेटा नहीं होगा, जैसे उसकी वाटर बॉटल वगैरह रखी हुई थी, तो वो सब चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया था। उसके बाद बारी आई थी झाड़ू लगाने की, और डेली डेली पता नहीं इतनी सारी डस्ट कैसे आ जाती है घर में। विंडो जब से खुली है ना तब से डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। स्टडी टेबल पे भी डेली मैं डस्टिंग करती हूँ बट स्टिल उसमें डस्ट आई रहती है, और विंडो जब बंद थी तो डस्ट वगैरह थोड़ी कम आती थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, और इस बार झाड़ू भी मैं वो नो डस्ट वाली होती है ना वो लेकर के आई थी। अदरवाइज़ वो जो हम नॉर्मल ग्रास झाड़ू लेते हैं ना वो तो मुझे चेंज करने का मन ही नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा झड़ती है। मतलब स्टार्टिंग में तो जब वो न्यू होती है ना
तो वो क्लीनिंग करने की जगह ना और गंदा करती है। तो इसलिए मैं पुरानी झाड़ू काफ़ी टाइम तक चलाती रही, बट फाइनली मैं ये नो डस्ट वाली लेकर आई थी, तो वही यूज़ कर रही थी। और उसके बाद फिर डस्टिंग की बारी आती है, और ये वाला ग्लास तो दिन में 2-2 बार भी क्लीन करूँ ना तो वो भी कम है। मतलब इसमें ना ऊपर वाली सीलिंग लाइट्स जब वो रिफ्लेक्ट करती है ना, तो उसमें छोटा-सा स्टेन भी होता है ना, वो दिखता है। जैसे बच्चे खेलते-खेलते उसको टच करेंगे टेबल को, वहाँ से कुछ रखेंगे, उठाएँगे, तो उसके भी ना प्रिंट्स आ जाते हैं। तो इसको मेरे को रोज़ कॉलिन से या थोड़ा पानी वानी डाल करके क्लीन करना पड़ता है। बिना पानी या कॉलिन के ये क्लीन नहीं होता है। मतलब पानी तो आपको डालना पड़ेगा तभी ये शाइन करेगा, अदरवाइज़ इसको आप ड्राई क्लीनिंग बोलो ना, सिर्फ कपड़ा घुमाने वाला, तो उससे ये क्लीन नहीं होता है। तो इसमें थोड़े से मैंने पानी के छींटे डाल दिए थे, और उससे फिर इसको मैंने क्लीन करा। के बाद सारा एलईडी यूनिट वगैरह पे भी मैंने कपड़ा घुमा दिया था। मतलब जितना भी डस्टिंग वाला एरिया था सबको मैंने सब जगह पे डस्टिंग वगैरह कर दी थी। सोफ़ा कवर वगैरह सेट कर दिया था। सोफ़ा कवर सेट ही था, बट हाँ, जैसे कई बार हम बैठते हैं तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइट कर देती हूँ, तो वो फ्रेश लगने लगता है। अदरवाइज़ जब हम बैठते हैं ना तो थोड़ा सा वो लूज़ हो जाता है, जैसे दबता है तो यूज़ करा हुआ लगता है, तो उसको थोड़ा सा टाइटली खींच देती हूँ कवर को, तो वो फिर बिल्कुल फ्रेश सा लगता है। और उसके बाद फिर एलईडी यूनिट वगैरह क्लीन करा, फ्रिज वगैरह पे जो भी डस्ट वगैरह थी उसको भी क्लीन कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी सारे एरियाज़ में। उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, वो वाली क्लिप मुझे लगता है इसमें मैं ऐड करना ही भूल गई। मतलब जैसे एडिट वगैरह करते हैं ना व्लॉग, तो कुछ पर्टिकुलर क्लिप्स ना छूट जाती हैं। जब हम वॉइस ओवर करने लगी ना, मेरे को अभी याद आया कि इससे पहले वो वाली थी, तो अभी एडिट हो चुका है। अब मैं इसमें दोबारा से वो क्लिप एडिट करूँगी, तो ये पूरा वॉइस ओवर वगैरह जो भी मेरा हुआ है वो सब पीछे छूट जाएगा, मतलब और टाइम वेस्ट होगा। तो फिर मैंने इसी को ही कंटिन्यू करा। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, जस्ट अभी मैंने सामान वगैरह मंगवाया था और कुकिंग वगैरह भी करी थी, तो वो सारा की सारा व्लॉग मुझे लगता है मैंने 2-3 क्लिप मतलब छूट गई मेरे से। इसमें आगे कुकिंग वगैरह भी थी, मैंने कुकिंग करी थी, तो वो सब मुझे लगता है इसमें स्किप हो गया। बट अभी एडिट करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने स्किप रहने दिया। तो अभी जो भी फ़्लिपकार्ट से सामान आया था वो मैंने सेट कर दिया था। मटर वगैरह अभी मंगवाए थे, तो वो भी मैंने छील के रख दिए थे। अभी सब्ज़ी बनाई थी मैंने गोभी की, तो वो भी मैंने अभी जस्ट ऑनलाइन ही मंगवाई थी, तो सब्ज़ी बनाई थी। फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाई, ये सब स्किप हो गया। और उसके बाद फिर अब मैं आपको मिल रही हूँ डिनर वगैरह बनने के बाद और खाने के बाद। उसके बाद फिर बस अब क्लीनिंग का काम रह जाता है। किचन को अच्छे से डीप क्लीन करना होता है रात को, ताकि मॉर्निंग हमारी जो है वो फ्रेश हो सके। और रात की बिखरी हुई किचन देख के ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब रात को चाहिए, सुबह चाहिए होता है कि हम एक फ़्रेश मूड से उठते हैं, फ़्रेश चीज़ों को देखें, और ये बिखरा बिखरा सा किचन देख करके ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए रात को ही मैं क्लीन करके सोती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब हर किसी का कंफर्ट जोन होता है ना, तो मेरे को कंफर्ट यही लगता है कि एक तो सबसे बड़ा होता है कि मैं जो अपने आप को मतलब मनाती हूँ ना, सेटिस्फाई करती हूँ चीज़ों को, कामों को करने के लिए घर के, कि रात को हमने खाना खाया है, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। और वॉक करने का टाइम नहीं है, या फिर होता है ना थोड़ा गली में घूमना, अकेले घूमेंगे कौन लेके जाएगा, फिर गली में डॉग्स वगैरह भी घूम रहे होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तो मुझे लगता है कि यार इससे अच्छा है कि मैंने खाना खाया है, मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं आधा घंटा 1 घंटा जो भी मुझे किचन में काम करने में टाइम लगता है, तो वो मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब वॉक की मुझे नीड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैं ये वाला काम अपना एक रूटीन में करके सोती हूँ। जैसे ये खाना खाने के बाद हमारा रूटीन होता है ना कि हमको वॉक करनी चाहिए हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, तो वैसे ही मैं इस चीज़ को करती हूँ कि अच्छी हेल्थ के लिए मुझे जो भी मैंने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा काम करना चाहिए। तो ये वाला नाइट रूटीन मैं इसलिए फ़ॉलो करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुकटॉप मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। पहले मैं एक अलग क्लॉथ मैंने रखा हुआ है, क्योंकि कुकिंग वगैरह करी होती है तो कुकटॉप के ऊपर ना काफ़ी सब्ज़ी वगैरह या ऑयल वगैरह के छींटे होते हैं। तो मैं जो घर के एक्स्ट्रा क्लॉथ्स नहीं कट करती हूँ, जो घर की बेडशीट से, पुरानी टी शर्ट्स वगैरह से बनते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली स्टेन आ जाता है, तो वो रीयूजेबल वाले नहीं होते, यूज़ एंड थ्रो कर देती हूँ।
तो उससे पहले क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़े से पानी के छींटे, अगर सोप से क्लीन करा हुआ है फिर तो नींद नहीं होती है। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है ना, इससे क्लीन करती हूँ। मतलब कुकटॉप को क्लीन करने के बाद मैं ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ यूज़ करती हूँ ताकि ये क्लीन रहे, इसमें कोई मतलब ऑयल के या फिर हल्दी वगैरह के छींटे और दाग वाग ना लगें। तो मैं पहले वो जो यूज़ एंड थ्रो वाला क्लॉथ होता है उससे पहले क्लीन कर लेती हूँ सारे दाग धब्बे छींटे छाँटे। उसके बाद फिर अच्छे से कुकटॉप को क्लीन करके इससे रब करके फिर अपना कुकटॉप मेरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद बारी आई थी ये कुकटॉप क्लीन करने के बाद जो भी बर्तन वगैरह हो जाते हैं डिनर के, वो मेरे को क्लीन करने थे। उधर वाला सारा काउंटर वगैरह अच्छे से मैं क्लीन कर लिया था, बस ये सिंक एरिया बचा हुआ था। तो सारे बर्तनों को भी फिर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। नाइट रूटीन फॉलो करने से ना हमें बहुत ज़्यादा किचन में एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह निकालने की भी नीड नहीं होती। जैसे एक कढ़ाई हमारी गंदी रखी है, सुबह के लिए हमें एक और चाहिए होगी, तो दो दो तीन तीन टाइप इसके सेम बर्तन भी मतलब दो दो तीन तीन तरह के हमको कैरी करने की नीड नहीं होती। साथ के साथ ये यूज़ होते हैं, वॉश करते जाओ तो नेक्स्ट यूज़ के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो अभी रात को मैंने यूज़ करा, मॉर्निंग में ये फिर मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। मॉर्निंग में मुझे बनाने थे राजमा, तो राजमा यहाँ पे मैंने रात को सोक करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर काउंटर वगैरह थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि इसके अंदर बास्केट के अंदर मैंने राजमा वॉश करे थे, तो फिर काउंटर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और राजमा को सोक करके रख दिया था। काउंटर के साथ साथ सिंक को भी और जो टैप होती है इसको भी मैं अच्छे से ड्राई करके सोती हूँ। वॉश करने के साथ ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ सिंक में वाटर स्टेन आते ही आते हैं। तो सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन करके ड्राई ज़रूर करती हूँ। ये जो मेरा माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है इससे मैं सारी टैप और सारी सैनिटरी और सिंक वगैरह जो भी है इन सबको मैं ड्राई करती हूँ। तो यहाँ पे किचन मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी थी ताकि मॉर्निंग मेरी अच्छे से फ्रेश सी हो और कोई भी मेरी किचन में स्टेन वगैरह नहीं है, ना टैप पे ना सिंक में वाटर स्टेन वगैरह नहीं है। तो ड्राई करने से कभी भी वाटर स्टेन आएगा भी नहीं। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।